नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेट कहानियाँ सुनाऊंगी। आप बताना आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो में कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मैं कहानी सुनाती हूँ। इसमें देखो आपको क्या सबक मिलता है, आप ध्यान से सुनिए और बताइएगा। एक गांव है छोटा सा, उसमें छोटा सा गांव है। उसमें स्कूल में लड़कियां जाती हैं, मतलब स्कूल में बच्चे जाते हैं। तो वहाँ पर एक क्लास में दो सखी बन जाती हैं, प्यारी सी। वो कहते हैं कि भी तुम मुझे बहुत प्यारी लगती है, तुम्हारे बोलने का ढंग बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तुम मुझे ओवरऑल उसकी बड़ी तारीफ करती थी। ठीक है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ये वो लाभ 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 लाभ। तो वो मुस्कुरा मुस्कुरा मतलब करेक्टर, क्या बोलूँ मैं, कुछ भी नाम ले लीजिए। वो थोड़ी मुस्कुराई। वो समझ गई कि कुछ ना दाल में कुछ काला है, जो इतनी तारीफ कर रही है ये मेरी, तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, बोला कुछ नहीं उसने। उनने कहा करो बेटा। तो फिर उसने उसके काम में काम आती थी। वो उसके सामने रोती रहती थी कि मैं ऐसी हूँ, हम बड़े गरीब हैं, क्या करें। वो उसकी हर तरह से मदद करती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब हमने दोस्ती की है तो दोस्ती निभाएंगे। हम एक क्लास में पढ़ते हैं। तो कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर दोस्ती कभी तोड़ना मत। दोस्ती का मतलब समझती हो? उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल समझती हूँ। ठीक है, एक बार उसके पास रोते रोते आई कि मेरे पापा बीमार हैं, मेरे पास हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। क्योंकि दूसरी सहेली थोड़ी अच्छे पैसों वाली थी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मदद करती हूँ। मैंने कहा मदद कर दी। ठीक है, उसने काफ़ी अच्छी रकम दी थी। तो जब भी वो अपनी रकम वापस मांगने की कोशिश करती तो उससे ना बदतमीजी से बात करती थी। बड़ी सेल्फिश हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो गई थी। पहले जो इतनी तारीफ करती थी कि भाई मुझे तेरी आंखें अच्छी लगती है, तेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, तेरी बातें बहुत अच्छी लगती है। तो वो तो समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है, ये मतलब के लिए मुझसे दोस्ती कर रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। कहते कहते देखते हैं कितने पानी में है वो। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने अच्छे से हर बात, अपनी गलती कभी नहीं मानी उस लड़की ने, अपनी गलती कभी नहीं मानी। हमेशा दूसरी फ्रेंड जो उसकी मदद करती थी हमेशा उसको गलत ठहराया, उसकी भावनाओं को नहीं समझना। दोस्त वो नहीं होता, दोस्त वो नहीं होता जो दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता। दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त की आंखों में आंसू गिरने से पहले थाम लेता है कि वो उसके लिए मोती होते हैं। मगर नहीं, उसको तो रुलाने में मजा आता था। तो वो कहती कि मतलब कि फिर उसके बाद फिर उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी, फिर मीठी मीठी बातें करने लगी वो कि नहीं नहीं तू तो बहुत अच्छी है, ये है वो है, नहीं मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं जो भी है। उसने कहा, वो मुस्कुराई। उसने कहा कि भी देखो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकती तुम्हें रुपए, मैं मदद नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। उसने ऐसे बोला तो उसको आ गया गुस्सा। उसने उसको भाई कहना, अरे तू तो ऐसी है, तू तो ऐसी है, तू ऐसी है वैसी। मतलब उसने रुपए नहीं दिए तो तू वैसी है कह दिया। ऐसे नहीं होता। तुम कभी किसी से सच्चे दिल से दोस्ती की है तो उसको निभाओ भी। ये नहीं होता कि भी दोस्ती की और छोड़ दिया, जब मतलब था आ गए। उसने कहा देखो मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी है
और मैंने अपने आप को पहचान लिया है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे से नहीं जानना कि मैं कैसी हूँ। मुझे तुम्हारे से नहीं जानना कि मैं कैसी हूँ। तुम कुछ भी बोलोगी, लोग क्या मानेंगे? मुझे नहीं जानते लोग मैं कैसी हूँ। मुझे पता है कि तुमने दोस्ती के नाम पर बहुत बड़ा खेल खेला है। तुमने क्या सोचा कि मुझे समझ नहीं है? तुम तारीफ करोगे तो मैं तारीफ से उछल जाऊंगी। उसने कहा कि मुझे पता है मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, और झूठ की कोई सीमा नहीं होती। झूठ की कोई सीमा नहीं होती। झूठ एक दिन सामने सच बनकर आता ही आता है। इसलिए कभी किसी से झूठ मत बोलना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। चलो मैंने तो भी झेल लिया, मगर कोई ऐसा हो, कोई मर जाए, कोई अपनी जिंदगी खत्म कर दे, तो आपके दिल में क्या बीतेगा? जो बात तुमने की है वही बात यदि मैं कहती तो तुम्हें कैसे लगता? कैसे लगता? बताओ बताओ। ये बात तो गलत है ना। मतलब कि हर बार झूठ के कभी पांव नहीं होते, सच की हमेशा जीत होती है और सच हमेशा सामने आके रहता है। तुम ये सोचो कि भी ये तो अगली बेवकूफ़ है, कुछ समझती नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। तो दोस्तों, जो दोस्ती के नाम पर तुम्हें ठगने की कोशिश करे और तुम्हारी झूठी तारीफ करे, झूठी तारीफ ही तो हुई। यदि सच्चे दिल से तारीफ करी होती तो अपने दिल के दर्द को समझता, अपने दोस्त के दर्द को समझता। नहीं, जब उसने दोस्त माना ही नहीं, उसने तो बस पैसे की मशीन समझी। उसने सोचा कि ये तो अमीर है, तो इससे पैसे कैसे लूटा जाए, है ना। उसने पैसे लूटने की कोशिश करी, मगर वो समझ गई थी कि ऐसे लोगों से, झूठे लोगों से दूर रहो। कभी भी किसी की बात का सच मत मानो, किसी की कही हुई बात को मत सुनो। जो भी है सब सच सामने आके रहता है। इसलिए आप जब भी रहे खुश रहे, किसी की बातों में मत आइए। और सबसे बड़ी बात, आपके पास फ़ोन नंबर है, यदि उसका फ़ोन नंबर है तो बात कीजिए। बात करने से ही बात बनती है, बिगड़ती नहीं है। इसलिए मेरी कहानी का शीर्षक है कि मतलबी दोस्तों से दूर रहिए। जो आपका इस्तेमाल करे उनसे दूर रहिए। जो आपकी झूठी तारीफ करे दूर रहिए। दोस्त वो नहीं होता, दोस्त वो होता है आपके हर सुख दुख में आपके आंखों में आंसू ना आने दे और आपको कभी भी भला बुरा ना कहे। दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त की आंखों से आंसू टपके तो उसको तुरंत मोती समझ के समेट लेता है और अपने दोस्तों की हंसी को बरकरार रखने के लिए उसको हंसाने की कोशिश करता है और हमेशा ब्लेम ऐसे कभी नहीं करता। ब्लेम कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं हमेशा रहूँगी। दोस्त का मतलब होता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा या रहूँगी। इसलिए तुम कभी भी किसी की बातों पे मत आना। जब भी बात करनी हो तो रूबरू बात करो, पूछो कि तुमने ऐसे कहा। दोस्त ये होता है कि बात क्लियर करता है, ना कि बात फैलाता है। और जब मतलब हो तो पैसे मांगने आ जाता है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे लोगों को बोलते हैं मतलबी। वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो तुम्हारे से बात ना करे, तुम्हारे से कन्नी काटे, तुमसे नजरें ना मिला सके।
तुमसे नजरें ना मिला सके वो दोस्त कभी नहीं होता। इसलिए मेरी कहानी का शीर्षक है कि मतलबी लोगों से जो भी है उनसे दूर रहिए और आपको सच्चा दोस्त जो मिले उसको स्वीकार कीजिए। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके दुख में दुखी हुए और आपके मुख से हंसी गायब ना कर सके। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी और इसका शीर्षक आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप बताइए कि आप शीर्षक क्या देना चाहोगे। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। आप हमेशा कमेंट्स कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, और अच्छे कमेंट्स का मतलब है शब्दों का चयन कीजिए, दूसरों को थोपने की कोशिश मत कीजिए। देखो, दुनिया चलती है, तुम अपने दोस्त को वैसे ही एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर ब्लेम मत करो, बिल्कुल भी मत करो, उसको समझाओ। दोस्त वो होता है, यदि तुम्हारा दोस्त गलत राह पर जा रहा है उसको समझाओ, नहीं समझता तो ऐसों से कन्नी काट दो, बिल्कुल कन्नी काट दो कि भाई माफ़ कर, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती उन्हीं लोगों में अच्छी लगती है जो दोस्त के आंखों से आंसू न टपकने दे और उसके मुख से हंसी गायब ना होने दे। वही दोस्त असली सच्चा दोस्त होता है जो हर रोज ना कर सके फ़ोन तो हमेशा उसके हालचाल पता करता रहता है कि वो दुखी है, तो दोस्त भी दुखी होता है ना। दोस्त वो चीज़ होती है कि दोस्त कहते नहीं, दोस्त दोस्त ना रहा, मतलब दोस्ती इतनी प्यारी चीज़ है। प्लीज़ मैं आप लोगों से कहती हूँ, दोस्ती को बदनाम मत करो। दोस्ती इतनी प्यारी चीज़ है। मैं आप लोगों को छोटी छोटी बातों से आपको रूबरू कराऊंगी कि आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी। इसका शीर्षक तो आप लोगों को पता चल गया होगा, मतलबी दोस्त, जो मतलब के लिए दोस्ती करते हैं और जब अपना मतलब निकल गया तो पल्ला झाड़ देते हैं। तो ऐसे दोस्तों को हम सलाम करते हैं कि भैया तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहें। तो इसलिए इसमें कहानी में मैंने इसलिए नाम नहीं लिया ना, कई बार नाम मैच कर जाते तो कहते भी हमें ऐसा बोल रहे। ये तो कहानी है भाई, कहानी। इसलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। और आप लोगों को कैसे लगी, मैं आगे भी ऐसी ही छोटी छोटी कहानियाँ आपको रूबरू कराती रहूँगी। तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में। जय हिंद, वंदे मातरम। हम आपके सामने, वक्त हमारा है, इसलिए वक्त के साथ हमें चलना चाहिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं।